महाराष्ट्र के पालघर जिले में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत के साथ कई अन्य किसान नेता भी मौजूद थे, जिनसे बातचीत की हमारे पालघर संवाददाता नागनाथ बाबर ने उनसे यह सवाल किया कि आखिर किसान से संबंधित जो कृषि कानून केंद्र सरकार ने बनाए थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वापस लेने का ऐलान किया है, इससे किसानों को कैसे नुकसान पहुंच रहा था, आखिर क्या कुछ खामियां थी इस कृषि कानून में, जिसका क्या कुछ जवाब दिया है किसान नेता ने। आइए सुनते हैं। आज हम पालघर के कलेक्टर ऑफिस के पास में है, जहां पर कृषि कानून लागू किया था मोदी सरकार ने, और उसी कानून को आज उन्होंने पीछे लेने की बात कही है। लेकिन यहां पर जो सुखदेव सिंह जो पंजाब से आए हैं, यहाँ टिकैत जी भी यहाँ पे आए हैं, और उसी मोर्चा के दरमियान हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर वो कानून क्या है और उन्होंने क्या कहा था और आगे क्या हो सकता है, ये इनसे जानकारी लेंगे। ये बताएं कि आखिर वो कानून क्या था और अभी जो घोषणा की उस बारे में क्या हो सकता है और आगे क्या होना चाहिए। पहले तो ये है कि मोदी सरकार ने कोरोना काल का बहाना बना के ये 3 कानूनों के बारे में आर्डिनेंस जारी किया। पहले ये कानून ही नहीं बनाए। आर्डिनेंस उस समय जारी होता है जब कोई बहुत इमरजेंसी हो, और ये 3 कानून बनाने की इंडिया में कोई इमरजेंसी नहीं थी, क्योंकि अगर कानून बनाते तो उसका एक विधि विधान होता है कानून बनाने का, और उस पर डिस्कशन होती है, उसके बाद कानून बनता है। इन्होंने तो यकदम क्या किया कि ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। जैसे ही 5 जून को ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो पंजाब के फार्मर को ये पता चल गया ये हमारी ज़मीन मतलब ये छीनना चाहते हैं। इसीलिए पंजाब में सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ, और 3 महीने कम से कम 90 दिन पंजाब में लोकल एक आंदोलन चला, डिस्ट्रिक्ट पर और कलेक्टर ऑफिसर पर, और कलेक्टर ऑफिस पर और मतलब तालुका तक हमने एक ये 3 कानून क्या हैं इनके बारे में बताया कि अगर APMC मार्केट ख़त्म हो जाएगी तो MSP अपने आप ख़त्म हो जाएगी, और APMC मार्केट ख़त्म होने से पंजाब में जो MSP मिलती है वो भी बंद हो जाएगी। ये हमने लोगों को बताया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या मतलब जो खोट है वो हमने फार्मर लोगों को बताए, हमारे लोगों को, कि इससे कंपनियां कैसे हमारी ज़मीन छीन लेगी और कंपनी खेती कैसे आगे बढ़ेगी, और जो अपना कमोडिटी एक्ट है ये अपना जिसको हम बोलते हैं ज़रूरी खाद्य सामग्री वाला एक्ट 2020 है, उससे तो ये है कि इन्होंने अनाज को, दलहन को, खाने वाले तेल को, आलू को, टमाटर को, प्याज को इन्होंने मतलब ज़रूरी वस्तुओं से ही बाहर निकाल दिया। अगर ये ज़रूरी चीज़ नहीं है खाने के लिए, फिर और क्या खाने के लिए ज़रूरी चीज़ है। और जो इनको उन्होंने कह दिया कि कारपोरेट कंपनियां जितना मर्जी भंडारण कर लें, और फिर जब वो उसका रेट अपने तरीके से लगाएं। इसलिए ये 3 कानूनों के ख़िलाफ़ पंजाब में स्ट्रगल हुआ और लोग जागृत हुए, और फिर 26 नवंबर को हम मतलब हमारे जो किसान ऑर्गेनाइजेशन है हम